आज है फाल्गुन कृष्ण चतुर्थी, विक्रम संवत 2076, तदनुसार 12 फरवरी 2020। और अभी हम हैं प्राकृतिक खेती शोध संस्था के प्रशिक्षण प्रक्षेत्र में। और यहाँ पर भारत के 10 राज्यों के जैविक जीवन शैली विज्ञान के प्रतिनिधि आए हुए हैं, प्रदेश संयोजक और प्रदेश अध्यक्ष। उनको हम सब पौधा लगाने की एक प्रक्रिया सिखाने जा रहे हैं। अभी जो है गड्ढा खोदने का काम कर रहे हैं उड़ीसा के तारिणी जी। इन्होंने गड्ढा किया है 2 बाई 2 का, 2 फीट चौड़ाई, 2 फीट गहराई और 2 फीट लंबाई का। प्राकृतिक खेती शोध संस्थान ने अपने पिछले 1.5 दशकों के अध्ययन और शोध के आधार पर पौधे कैसे लगाते हैं ये आपको सिखा रहे हैं। तो सबसे पहले जो है हमने कम से कम 1.5 बाई 1.5 के गड्ढे खोदना है। 2 बाई 2 भी कर सकते हैं। इसकी मिट्टी हम निकाल दें और मिट्टी निकालने के बाद हमको पौधा लगाना है। पौधा हम आज लगाने जा रहे हैं झारखंड के प्रसिद्ध वैद्य और झारखंड राज्य के वैद्यों के अध्यक्ष मनोज जी आए हुए हैं, मनोज महतो जी। मनोज जी, आपने कौन सा पौधा लाया है? दिखाइए पौधा। यह है चिरई गड़वा का। चिरई गड़वा जी जी जी। क्या काम आता है इसकी? देखिए 3, देखो इसमें अभी ये देखो, ये 3 पत्तियां इस तरह की दिख रही हैं, ठीक है ना, 3 पत्र। और ये जो 3 पत्र के पहले की जो डंडी है, ये देखिए डंडी, थोड़ा ऐसे आई मनोज जी, हाँ ये देखिए, देखिए ये टहनी से लगा हुआ और ये डंडी है। तो ये मेरे ख्याल से पत्ती चिड़िया की पंजों की तरह है, गुड़वा यानी पंजे, है ना। तो इसलिए आप उसको झारखंड में देसी भाषा में, अपनी भाषा में, झारखंडी भाषा में चिरई गुड़वा बोलते हो। इनके पत्तों की विशेषता कारण। तो वैद्य जी, ये पौधा किस काम आता है? ये कोई भी बुखार को 3 दिन में एकदम पूरा जड़ से खत्म कर देता है। बुखार को? कोई भी बुखार को, मतलब वायरल फीवर भी हो, कोई भी, मलेरिया, कोई भी, सर्दी खांसी का बुखार, सब हाथ पैर दर्द का बुखार, सब बुखारों को। जी जी। तो ये बहुत कड़वा होता है क्या? नहीं, कड़वा नहीं होता है। कड़वा नहीं होता ना। अच्छा, तो स्वाद कैसा है इसका? स्वाद है बहुत अच्छा, चाय पीने जैसा। अभी मैं एक छोटी सी पत्ती जो है कट करके देखता हूँ इसका स्वाद कैसा है। तो इसका स्वाद मैं लेके देखता हूँ। जी जी। कड़वा तो नहीं है। तो बुखार कैसे उतारता है? उतारता है तो है उधर का करना। तो आपने कई मरीजों में किया है प्रयोग? बहुत मरीजों में। अच्छा, कब से कर रहे हैं? ये हम लोग लगभग 15 साल से। 15 साल से इसकी पत्तियों का काढ़ा देते हैं? काढ़ा देते हैं। कैसे देते हैं? चाय जैसे चाय की उबालते वैसा? वैसे ही, हाँ। अच्छा, और पी लेना है? पी लेना। गर्मा गर्म की ठंडा हो गया? गर्म भी पी सकते हैं, ठंडा भी पी सकते हैं। गर्म भी पी सकते, ठंडा भी। पी सकते हैं। तो इसका कोई वानस्पतिक नाम या वैज्ञानिक नाम भी पता है आपको? पता तो नहीं हमको। चिरई गुड़वा इसको बोलते हो। बहुत बढ़िया। और पिछले वर्ष जब बोकारो में मेरा प्रशिक्षण हुआ था तो आपने जो है ये दिया था, हमें भी दिया था। और जिन जिन लोगों ने इसका प्रयोग किया वास्तव में उनका बुखार भी उतरा है। तो अभी ऐसा योग बना कि अभी मेरे फार्म पे आ रहे थे मनोज जी, तो इन्होंने 2 पौधे लेके आ गए। ये पौधा हम लगाते, इसका पेड़ कितना बड़ा होता है? ये 30 फीट तक ऊंचा होता है। आम से बड़ा? आम जैसा? आम से छोटा होता है। आम से थोड़ा छोटा होता है, मीडियम, है ना। तो मतलब अर्जुन कौहा जैसे, उनसे भी बड़ा। हाँ वो बड़े होते, उससे थोड़े कम होते हैं। अच्छा, तो अभी देखिए पौधा तना कितना बड़ा होता है। हाँ, तो बड़ा। तो आइए इसका हम प्रयोग करते हैं। सबसे पहले आपको पेड़ लगाना, आपने हमें पौधा दे दिया, पेड़ लगाना हम बता रहे हैं। सबसे पहले क्या करना, एक पत्र को, ठीक है, एक पत्र को नीचे रखना। घी ले आओ, घी। सबसे पहले एक नीचे रखना है कंडा, और उसके बाद कंडे को तोड़ना है। कैसे तोड़ेंगे? ऐसे तोड़ें जैसे अग्निहोत्र के पात्र में हम रखते हैं। एक कंडा हमने ये रखा, एक कंडा हमने ये रखा, उसके बाद ये रख दिया, ठीक है। अभी हम सिखाने जा रहे हैं पौधे कैसे लगाते हैं।
ठीक है, एक माचिस लाइए, घी की थोड़ा सा, माचिस है ना, थोड़ा ज़्यादा दूर मत करिए। तनी भाई हाथा करा दी। देखिए ऐसे लगाते जाओ जैसे अग्निहोत्र पात्र में हम लगाते हैं, ये ऐसे आप लगाते जाइए। कम भी लगा सकते हैं, ज़्यादा भी लगा सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं कि इतना ही कंडा लगाइए, ठीक है। और अभी क्या करना है, एक जो है कंडे को ऐसा लंबा ऐसा तोड़ लेना है ऐसा, और इसमें घी लगाना है। ये हमने घी लिया है, ये घी हमने लगाया ऐसे, और ये घी हमने लगा दिया, ये देखिए। और अब माचिस दीजिए, माचिस से इसको जलाना है। हाँ, अब इसको जलाते हैं। जलाने के बाद अभी हम कंडे को इसमें क्यों जला रहे हैं, ये जब घी वाला कंडा ये जलेगा, आपने देखा होगा कि 1 ग्राम जो है कंडे के और घी के जलने से 15 दर्जन केले पकाने की विधि हमने बताई है, आप लोगों ने देखा होगा। तो ये जब कंडा घी के साथ जलता है तो एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड, बीटा प्रापी ऑक्साइड, फॉर्मल्डिहाइड और ऑक्सीजन, ये 5 गैसें निकलती हैं। तो हमको क्या करना है, अभी इसको, ये कंडा अच्छा जले तो इसको ऐसा ढक भी सकते हैं, ठीक है, ताकि ये बराबर जल जाए। अभी इसका जो धुआं निकल रहा है इसके अंदर ही इसको, धुएं को हमको बंद करना है। तो एक किसी पात्र से इसको ढकना है। तो एक कोई ऐसा जो है कांच के वो रखे हुए लेते आए, कोई ज़रूरत नहीं कुछ भी, कोई भी आप टीन से ढक सकते हो, आप जो है लकड़ी के कोई हो उनसे ढक सकते हो। कांच फूट जाएगा। हाँ, कांच फूट जाएगा वो। अच्छा, और देखिए दूसरा कुछ हो तो ले आओ। बिना हो तो ज़्यादा अच्छा है। अभी कांच तो ले आओ, देखते हैं, ले आओ अभी। बिना हो, लकड़ी हो। हाँ, टीन और लकड़ी हो, ले आइए, ठीक है। अभी हम आपको क्या है, कांच रहा है, देखिए इसका हम क्या करते हैं। अभी एक सेकंड, कोई है, कुछ है? देखिए ढकना है तो क्या होगा, अभी इसको इसके ऊपर रखिए, रखिए, छोटा पड़ेगा, कुछ एक आध लकड़ी लगा के, ये है ना जो गत्ता जिसको, ये राड, हाँ ये राड, 2 राड रखिए, 2 राड रख दीजिए ऐसे ऐसे करके। एक और राड रखिए, थोड़ा और दब नीचे ऐसे करके रखिए। हाँ, ऐसे ऐसे ढक देना है, ठीक है। अभी रखो, वो आ रहा है स्टील, उससे ढकेंगे। अभी ढकना क्या है, इसको पूरी तरह से चारों तरफ से पैक करना है। उठा लीजिए अभी कांच को। पत्थर जो है, किसी भी ऐसे पत्थर से हमको ढकना है। तो अभी देखिए ये जो है, ये कंडे जल रहे हैं। और 4 बूंद इसमें हमको घी डालना है। अभी कंडे जब इसमें जल जाएं तो 4 बूंद घी डालना है, एक एक बूंद करके तारिणी जी उसमें टपकाइए। और मंत्र हैं, 4 मंत्र हैं मंगल हवन के। पहला है, एक साथ आप सब बोलिए, भू स्वाहा अग्नये इदं न मम, भुवः स्वाहा वायवे इदं न मम, स्वस्वाहा सूर्याय इदं न मम, भूर्भुवः स्वस्वाहा प्रजापतये इदं न मम। अब ये एक एक बूंद डालना है, बहुत ज़्यादा घी डालने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए आचमनी का उपयोग करें। अब इसको इस पे ढक दें। हाँ, ढकिए और चारों तरफ जो है मिट्टी चढ़ा दीजिए, मिट्टी हटा दीजिए अगल बगल, मिट्टी हटा के और ढकिए। हाँ, इसको अच्छे से ऐसे ढक दें, कहीं से धुआं न निकले। ये देखो इधर से निकल रहा है। हाँ, सब इसको ढक दो ऐसा, इधर की मिट्टी लेके ऐसे ढक दो।
अब ये ढकने से हमें क्या किया हमने, है ना, ये सारी इसी की मिट्टी से हमने ढक दिया। ये ढकने से क्या हुआ, इसका जो धुआं निकल रहा है घी का, ये धुआं अब इसके अंदर ही रहेगा और ये मिट्टी पूरी तरह ऑक्सीकृत हो जाएगी। और हम जो बात करते हैं गंध चिकित्सा की, सुगंधिम पुष्टिवर्धनम की, ये सुगंधिम पुष्टिवर्धनम की प्रक्रिया पूरी होगी पूरा। अभी कौन सा गंध है जो पौधे को जीवन देगा, सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। अभी इसको जो है सुबह हमने किया है, शाम को इसमें अब ये हम पौधा लगा देंगे। मनोज वैद्य जी ने जो पौधा लगाया है उसको लगा देंगे। अब वो पौधा दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ेगा। ठीक है, हम अगले साल इसकी ग्रोथ बताएंगे। और प्राकृतिक खेती शोध संस्था की तकनीक से ही जो है 1,18,000 पौधे लगाए हैं हरिओम साहू जी ने। साहू जी थोड़ी सामने आइए। इन्होंने लगाया है और इन्होंने क्या किया, मेरा जो खेत था नरसिंहपुर की, वहाँ की मिट्टी ले गए थे। तो वहाँ की मिट्टी जीवित मिट्टी, और मिट्टी में हम प्रतिदिन वहाँ अग्निहोत्र करते थे और वहाँ हम जो है सभी तरह के जीवाणु भी डाले हैं। तो साहू जी आप लगभग कितनी ट्राली मिट्टी आप ले गए थे मेरे फार्म से? करीब 6 ट्राली मिट्टी। 6 ट्राली मिट्टी आप ले गए थे। और हमने जो सजीव कंपोस्ट खाद बनाया था वो खाद कितनी थी आपकी? करीब 3 ट्राली। तो 3 ट्राली कंपोस्ट खाद और 3 ट्राली जो 6 ट्राली मिट्टी, सजीव मिट्टी मेरे फार्म की खेत की, ये ले गए। गड्ढा कितना कैसे किया था आपने? 2 बाई 2 के गड्ढा किए और उस गड्ढे में पौधे हमने लगाए। कैसे लगाए? सेम पैटर्न पे जो अभी आपने बताया। हाँ, कि हमने जो है गड्ढे किए उसमें, और उन गड्ढों में हम मेरे खेत की मिट्टी और खाद ये मिक्स करके और जो है हमने गड्ढा किया। उस गड्ढे में ये मिट्टी डाली और काय के प्लांट लगाए? सागौन के प्लांट लगाए हैं। और इन्होंने पौधा लगाया और जिस कंपनी ने इनको पौधा दिया, जिन्होंने पौधा दिया, उनको भी कल्पना नहीं थी कि पौधे इतने बढ़ेंगे। लगभग 3 साल में, आज के 3 साल में कितने हो गए पौधे की ऊंचाई? करीब 30 फीट। 30 फीट। 30 फीट। 1 साल में कितना हो गया था? 20 फीट के आसपास। 20 फीट। 2 साल में फिर वो ग्रोथ हाँ, ऊपर कम ग्रोथ आती कम जाती है, है, थिकनेस बढ़ती है। दूसरा साल कितना हुआ? 22 से 25। हाँ, समथिंग 20-22। और तीसरा साल में 30 फीट पे अब रुक गया, क्योंकि चूंकि सागौन की ऊंचाई होती है 30 फीट। एक ही साल में 20 फीट ऊंचाई आएगी। अब वो थिकनेस बढ़ रही है। अभी कितना समय हो गया पौधा लगाए? 4 साल। 4 साल हो गया। 4 साल में अभी थिकनेस कितनी हो गई होगी? 50 सेंटीमीटर के आसपास। 40 से 50 सेंटीमीटर। 40 से 50 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस हो गई। वो वीडियो हमने यूट्यूब में डाला भी, देख रहे हैं। तो प्रक्रिया क्या हुआ, मेरे खेत में अग्निहोत्र होता था, उसकी अग्निहोत्र का भस्म हम पानी में मिला के और खेत में मिट्टी में डालते थे, तो ताकत थी मिट्टी में। और चूंकि सजीव जल डालते थे खेत में, पंचगव्य डालते थे खेत में, तो जीवाणु भी थे खेत में। तो इन्होंने ताकतवर मिट्टी, जीवाणु युक्त मिट्टी डाला, तब ही आया। तो आपको लोगों ने बोला इतनी ग्रोथ कभी किसी पौधे में दिखी? सभी ने बोला कि इतना सागौन में इतना ग्रोथ कभी देखने नहीं मिला। गुजरात से डेलीगेशन आया, आपका दुर्ग साइड से, मतलब छत्तीसगढ़ से भी आए, महाराष्ट्र से भी कुछ लोग आए। तो किसी ने नहीं कहा इतना ग्रोथ, उसका कारण है ठीक पद्धति से। इतनी बड़ी पत्ती, करीब 2-2.5 फीट की पत्ती इनिशियल स्टेज पे। तो सरप्राइजिंग बिल्कुल। तो जो हरिओम साहू जी ने नरसिंहपुर में ये लगाया हुआ है, उस सब का परिणाम था कि ये इतना अच्छा हुआ। अभी हमने ये पौधे लगा रहे हैं, कोई विशेष इसमें खर्च आ रहा है क्या? कुछ भी नहीं, कोई विशेष कुछ नहीं। अब ये पूरी मिट्टी ऑक्सीकृत हो गई। आप ये नीचे दिखाइए, अभी धुआं निकल रहा है कहीं से। पूरी मिट्टी जो हमने घी डाला, उस घी के गंध से सारी मिट्टी, ये जो आजू बाजू मिट्टी है, ये भी मिट्टी पूरी शुद्ध हो गई। अब यही मिट्टी जो है हम नीचे डाल करके पौधा शाम को हम लगा देंगे। चलिए फिर शाम को आते तब बात करेंगे।